Hello everyone. Today I am going to discuss about characteristics of newborn. सबसे पहले इसमें जानना ज़रूरी है कि न्यूबॉर्न क्या है। ये मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि न्यूबॉर्न मतलब जो बर्थ होता है बेबी अप टू 27 डेज़ उनको हम बोलते हैं न्यूबॉर्न। सो जब एक न्यूबॉर्न बेबी बर्न होता है तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हम कैसे क्या क्या कैरेक्टर्स के बेसिस में हम बोलेंगे कि न्यूबॉर्न हेल्दी है बोलकर। तो सबसे पहले होना चाहिए बॉर्न बिटवीन 38 टू 42 वीक ऑफ गेस्टेशन। जो एक नॉर्मल डिलीवरी का गेस्टेशन कितना होना चाहिए, 38 टू 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है क्राइज इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। जब बेबी डिलीवर होके आता है तो तभी बेबी क्या होना चाहिए, वो इमीडिएटली रोना चाहिए, क्राई करना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो द सिंबल ऑफ द healthy newborn baby. And another one is quickly adapts extra uterine environment. जब एक बेबी प्रेगनेंसी के टाइम में यूटेरस में होते हैं तो तभी क्या होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होता है। तो जब डिलीवरी के बाद वो आउटसाइड इन्वायरमेंट में आता है तो क्या होता है, टेम्परेचर में क्या होता है, डिफरेंस आता है। सो इफ़ वो हेल्दी न्यूबॉर्न है तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा यूटेराइन मतलब यूटेरस से बाहर आके भी क्या होगा, उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर लेगा। फिर उसके बाद होता है नो कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़। मतलब कंजेनाइटल मतलब जो बर्थ से ही होता है, वो सब एबनॉर्मेलिटी कुछ भी नहीं है। कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या क्या आता है, जैसे हो गया TF ट्रैकियोएसोफेगल फिशुला, ऐसे बहुत सारा कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स है, जैसे हो गया डाउन सिंड्रोम्स। तो ये सब कुछ भी नहीं होना है। और फिर इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट रिथमिक रेस्पिरेशन, और बेबी का क्या होगा, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है वाइटल साइंस के बाद। तो आप सभी को ये बहुत जानना ज़रूरी है कि मतलब एक न्यूबॉर्न का वाइटल्स कितना नॉर्मल है, कितना को हम नॉर्मल बोलेंगे। जैसे हो गया टेम्परेचर होना चाहिए 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। ऐसे पल्स होना चाहिए 120 टू 140 बीट्स पर मिनट। रेस्पिरेशन होना चाहिए 30 टू 60 ब्रीथ पर मिनट। और ब्लड प्रेशर का बात करें तो 72/42 mm ऑफ Hg। ये हो गया वाइटल साइन के बाद। फिर आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक बेबी जो है उसका नॉर्मल हाइट, वेट, हेड सर्कम्फ्रेंस और चेस्ट सर्कम्फ्रेंस कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेट का। वेट होना चाहिए 2.5 टू 3.5 kg नॉर्मली हम मानते हैं, लेकिन अप टू इफ़ बेबी 3.9 kg तक भी है तो हम उसको नॉर्मल बोलेंगे। और जब न्यूबॉर्न होता है इसका लेंथ कितना होता है, 50 सेंटीमीटर। पर वो ऐसा नहीं है कि हर बेबी 57 सेंटीमीटर ही होगा, कुछ रेंज जैसे 48 टू 53 सेंटीमीटर में भी है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल लेंथ बोलेंगे। और हेड सर्कम्फ्रेंस कितना होना चाहिए, 33 टू 37 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट सर्कम्फ्रेंस मतलब अबाउट 3 सेंटीमीटर लेस दैन हेड सर्कम्फ्रेंस। मतलब जो हेड सर्कम्फ्रेंस आप जो मेज़र करोगे उससे 3 सेंटीमीटर क्या हो सकता है, कम हो सकता है चेस्ट सर्कम्फ्रेंस। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इन्फेंट्स हेड। द न्यूबॉर्न हेड रिप्रेजेंट्स 1/4 ऑफ हिज टोटल बॉडी वेट। जो न्यूबॉर्न का हेड रिप्रेजेंट क्या करता है, उसका टोटल बॉडी जो होता है वेट होता है उसका क्या होता है, 1/4 मतलब 1/4 होता है। तो उसको हम बोलेंगे हेल्दी न्यूबॉर्न। फिर आता है फोंटानेल्स। फोंटानेल्स का बात करें तो फोंटानेल्स क्या है, एन इन्फेंट इज़ बॉर्न विथ 2 मेजर सॉफ्ट स्पोर्स ऑन द टॉप ऑफ द हेड, दैट इज़ फोंटानेल। जब आप एक न्यूबॉर्न बेबी को असेस करोगे, फिजिकली असेस करोगे, उसका जो हेड में स्काल्प में आप देखोगे एक सॉफ्ट मतलब एकदम मुलायम सॉफ्ट एक डिप्रेशन जैसा स्ट्रक्चर होगा, उसको हम बोलेंगे फोंटानेल्स। तो फोंटानेल्स दो किस्म का होता है, एक हो गया एंटेरियर, एक होता है पोस्टेरियर। तो एंटेरियर फोंटानेल्स का बात करोगे तो वो कैसा शेप्ड का होता है, डायमंड शेप्ड का। आप ये बहुत याद करके रखो, डायमंड शेप्ड होता है, डायमंड शेप। ये ऑब्जेटिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइपा में पूछा जाता है। और फिर ये एंटर फोंटानेल्स का क्लोज होता है 9 टू 18 वीक्स में, ये क्लोज हो जाता है। फिर आता है पोस्टर फोंटानेल, वो होता है ट्रायंगुलर शेप का और वो क्लोज होता है 1 टू 2 मंथ्स में। फिर उसके बाद हम उसका आइज़ का बात करें तो तभी क्या होता है, बेबी जो रोता है तो क्या होता है, अभी टीयर मतलब नहीं दिखाई देता, क्योंकि लैक्रिमल डक्ट जो होता है जिसका काम होता है टीयर प्रोडक्शन करना, वो उतना डेवलप नहीं हुआ होता है।
फिर आता है एयर। एयर क्या होता है? एयर टेंड टू बी फोल्डेड। एयर क्या होता है? फोल्ड होता है। फिर उसके बाद स्किन का बात करें तो क्या होता है? आरबीसी काउंट विल बी स्लाइटली हाई, दैट्स वाई दे आर पिंकिश इन कलर। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है तब उनका क्या होता है? आरबीसी काउंट ज़्यादा होता है, इसलिए आप जब न्यूबॉर्न बेबी को देखें वो क्या होता है? बहुत पिंकिश पिंकिश कलर का होता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे वर्निक्स कैसियोसा। आप ये सब टर्म्स बहुत ध्यान से सुनो। वर्निक्स कैसियोसा क्या है? इट इज़ अ सॉफ्ट वाइट चीजी येलोइश क्रीम ऑन इन्फेंट स्किन एट बर्थ। जब आप एक न्यूबॉर्न बेबी को डिलीवरी के टाइम में देखोगे, उसके बॉडी में एक कवरिंग जैसे होगा जो कि बहुत सॉफ्ट होगा, वाइट होगा, चीजी होगा, क्रीम जैसे वो स्किन में होता है न्यूबॉर्न का। सो वो क्यों होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ द सेबासियस ग्लैंड ऑफ द स्किन। जो स्किन में हमारा एक ग्लैंड होता है, सेबासियस ग्लैंड, जो बच्चे में उस जो सिक्रीशन होता है उसी से वो क्या होता है? वर्निक्स कैसियोसा होता है। सो इसका काम क्या? इट ऑफर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटरी इन्वायरमेंट ऑफ यूटेरस, इज एब्सॉर्ब इन स्किन आफ्टर बर्थ। सो जब बेबी यूटेरस में होता है क्या होता है? वो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उससे क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है न्यूबॉर्न को। फिर आता है लैनुगो। लैनुगो क्या है? इट इज़ अ सॉफ्ट लॉन्ग ग्रोथ ऑफ फाइन हेयर ऑन इन्फेंट शोल्डर, बैक एंड फोरहेड। इट appears इन अर्ली लेट न्यूनेटल फेज। लैनुगो क्या होता है? एकदम लॉन्ग सॉफ्ट फाइन हेयर, जो बेबी को आप ऑब्जर्व करोगे उससे बहुत छोटा छोटा हेयर होता है इन्फेंट के शोल्डर में, बैक में, फोरहेड में, वो उसको हम बोलेंगे लैनुगो। फिर आता है मोंगोलियन स्पॉट्स, मतलब दीज आर ब्लू ब्लैक कलरेशन ऑन इन्फेंट्स लोअर बैक, बटक्स एंड एंटीरियर ट्रंक। जब आप एक बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को ऑब्जर्व करोगे तो उसका क्या होता है? एक ब्लू ब्लैक कलरेशन होता है, मतलब एक पैचेस लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे? लोअर बैक, बटक्स के साइड्स पे, ऊपर में, और एंटीरियर ट्रंक में वो कलरेशन होता है, ब्लू ब्लैक कलरेशन। फिर आता है मीलिया। दिस आर टाइनी सेबासियस रिटेंशन सीस्ट। मिलिया मतलब क्या होता है? बहुत छोटा छोटा वो सेबासियस जो ग्लैंड नहीं होता उसका जो सिक्रीशन होता है, छोटे छोटे तो एक सीस्ट की तरह होता है। सो दे appears as स्मॉल वाइट और येलो डॉट्स एंड आर कॉमन ऑन नोज, फोरहेड एंड चीक्स ऑफ द इन्फेंट। ये क्या होता है? बहुत छोटा वाइट येलो डॉट्स होता है। कहाँ बेसिकली मिलता है? नोज़ में, फोरहेड में और चिक्स में मिलता है। मिलिया इज ड्यू टू ब्लॉक स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स दैट हैवंट बिगन टू फंक्शन प्रॉपरली। मिलिया क्यों होता है? जब हमारा स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स होता है वो जो ब्लॉक्ड हो जाता है और वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं होता तो क्या होता है? वो स्टोर होकर रह जाता है। सो जीआई सिस्टम का बात करें तो माउथ का बात करें तो इन्फेंट्स लिप्स शुड बी पिंक एंड टोंग स्मूथ एंड सिमेट्रिकल। इन्फेंट का माउथ का बात करें तो उसका लिप क्या होता है? पिंक होता है, टोंग स्मूथ एंड सिमेट्रिकल होता है। फिर स्टोमक का बात करें तो कैपेसिटी ऑफ इन्फेंट स्टोमक इज़ अबाउट 30 to 60 ml एट बर्थ बट इंक्रीज रैपिडली। जो न्यूबॉर्न होता है उसका स्टोमक का कैपेसिटी सिर्फ होता है कितना? 30 to 60 ml होता है, और विथ इन ग्रोइंग एज वो क्या होता है? इंक्रीज होते जाता है। फिर आता है इंटेस्टाइन। इरेगुलरिटी इन पेरिस्टालसिस इंक्रीज इन लोअर इलियम व्हिच रिजल्ट इन 1 to 6 स्टूल्स अ डे। जब एक न्यूबॉर्न को देखोगे तो क्या होगा? पर डे में 5 to 6 टाइम्स स्टूल पास करता है, क्योंकि उसका पेरिस्टालसिस जो मोमेंट होता है बहुत इरेगुलर होता है, इसलिए क्या होता है? स्टूल पास 5 to 6 टाइम्स, मतलब 1 से 6 बार होता है, बहुत बार। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का बात करोगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो उसका ब्रीदिंग होता है 30 to 60 टाइम्स पर मिनट। फिर उसके बाद आता है आर्म्स एंड लेग। आफ्टर बर्थ बेबीज एक्सट्रीमिटीज़ आर फ्लेक्स्ड एंड आर हेल्ड क्लोज टू बॉडी। जब वो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका एक्सट्रीमिटीज़ क्या होता है? फ्लेक्स्ड होता है, और वो बॉडी का क्या होता है? क्लोजली हेल्ड होता है, ऐसे फ्लेक्स्ड होके रहता है। फिर उसके बाद ब्लड वॉल्यूम का बात करें तो 80 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट होता है। आरबीसी होता है 6 to 8 मिलियन पर cmm। हेमोग्लोबिन होता है 18 ग्राम परसेंटेज। प्लेटलेट्स होता है 33,50,000 पर cmm। WBC होता है 10,000 to 70,000 पर cmm। ये हो गया एक न्यूबॉर्न का कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड इट इज़ द वन ऑफ द ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। और बेसिकली ये 5 मार्क्स में आता है। इतना लिख दोगे तो 5 मार्क्स के लिए बहुत काफ़ी है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा। इफ़ लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इसमें कुछ नहीं है, आपको जस्ट एक न्यूबॉर्न का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वाइटल्स क्या है, उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, और उसका जो न्यू टर्म्स जैसे हो गया
वर्निक्स गैसियोसा क्या है, फॉन्टानेल्स क्या है, कब वो क्लोज्ड होता है, क्या शेप्ड है, फिर उससे उसका आइज़ कैसा होता है, एयर कैसा होता है, स्किन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वर्निक्स गैसियोसा क्या है, लैनुगो क्या है, मोंगोल स्पोर्ट्स क्या है, मिलिया क्या है, उसका जीआई सिस्टम कैसा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, फिर ब्लड वॉल्यूम, ये सब लिख दोगे तो इतना काफ़ी है। और आप रिफ्लेक्सेस भी, कुछ रिफ्लेक्सेस होता है न्यूबॉर्न में, उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।